दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि प्रोनाउन होता क्या है, यह कितने प्रकार के होता है और साथ ही साथ हम प्रोनाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्रो और दूसरा है नाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। ओके, तो देखिए प्रो का अर्थ होता है दोस्तों फॉर अर्थात के लिए। तो किसके लिए? तो वो नाउन के लिए दोस्तों। तो नाउन के लिए जब यूज होता है कोई वर्ड तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन। ओके, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं राम एक अच्छा लड़का है, राम एक शिक्षक है, राम का भाई मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में राम जो है बार बार आ रहा है दोस्तों। देखिए राम जो है बार बार आ रहा है। यहां पर लिखा है राम एक अच्छा लड़का है, राम एक शिक्षक है, राम का भाई मेरा दोस्त है। तो अगर हम राम को बार बार लिखना ना चाहे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? तो हम राम की जगह में दूसरे कुछ ऐसे वर्ड लिखें जिनको लिखने पर भी इस वाक्य का अर्थ चेंज ना हो, अर्थ बदले ना दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखिए मैंने एक बार राम के बारे में पढ़ लिया, मैंने समझ लिया कि राम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, फिर जब अगली बार उसका जिक्र करेंगे तो क्या किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखिए राम एक अच्छा लड़का है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? राम की जगह पर वह एक शिक्षक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या आया है? राम का भाई मेरा दोस्त है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं राम के जगह उसका भाई, राम का भाई के जगह मैंने लिख दिया उसका भाई मेरा दोस्त है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां राम था, यहां राम था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया वह और उसका से। ठीक है, राम क्या था? एक नाउन था, राम क्या था? एक संज्ञा था दोस्तों, है ना। तो मैंने नाउन के स्थान पर ये दो शब्द रिप्लेस कर दिए। इनका यूज करने पर भी इस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए नाउन के स्थान पर ही जो ये दो शब्द लिखे गए हैं दोस्तों, पहला है वह, दूसरा है उसका। ठीक है, यही है प्रोनाउन। ये क्या है? ये प्रोनाउन है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है दोस्तों। उस प्रोनाउन के इस्तेमाल से उस वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए बेसिकली प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला अर्थात पांचवा है दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कहा जाता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे कहा जाता है परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये है दोस्तों 8 टाइप प्रोनाउन के। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं प्रोनाउन के इन 8 प्रकार को एक एक करके डिटेल से समझते हैं।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से। तो देखिए, ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज़ किसी पर्सन के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है दोस्तों। पर्सन अर्थात कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है। तो इनके नाम के स्थान पर जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे ही कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसके लिए आई और वी का यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अगर सेकेंड पर्सन की बात करें तो उसके लिए यूज़ होता है यू, ये भी एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों। अगर बात करें थर्ड पर्सन तो इसके लिए ही, शी, इट और दे, इन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन के लिए प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रकार है प्रोनाउन का, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम। तो ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज़ किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जताने के लिए किया जाता है उससे कहा जाता है दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अधिकार जताने के लिए इन सर्वनाम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल है, देखिए, माई, माइन, योर, योर्स, हीज, हर, हर्स, दियर, दियर्स, आवर और आवर्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा पेन है, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा पेन है, मतलब मैं इस पेन पर अपना अधिकार जता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये तुम्हारा पेन है, मतलब उस पेन पर तुम्हारा अधिकार है, ये अधिकार को व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकार जताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रोनाउन का प्रकार। दोस्तों, हमारे अगले प्रोनाउन का टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखिए, ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल है दैट, दिस, दोज और दिस। जैसे मैं कहता हूँ कि वह राम है तो मैं पर्टिकुलरली किसकी ओर संकेत कर रहा हूँ, मैं राम की ओर संकेत कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं कहता हूं कि वह श्याम है तो मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली श्याम की ओर संकेत कर रहा हूं, है ना। मैं कहता हूं कि तुम घनश्याम हो तो मैं क्या कह रहा हूं, पर्टिकुलरली उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा हूं जो है घनश्याम। इसमें जिसकी ओर हम इशारा करते हैं वो निश्चित होता है दोस्तों, हम किसी निश्चित व्यक्ति की ओर इसमें संकेत करते हैं। तो ऐसा सर्वनाम जिसमें हम किसी निश्चित व्यक्ति की ओर, मतलब जिसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं वह निश्चित होता है कि हम केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा सर्वनाम जो होता है वो होता है दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव, या फिर हिंदी में कहें तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसके एग्जाम्पल है दैट, दिस, दोज या दिस। आपको सेंटेंस में कभी भी दैट, दिस, दोज या दिस दिखे तो आप तुरंत बता देना कि ये क्या है, ये एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सर्वनाम का हमारा प्रकार। दोस्तों, हमारे अगले प्रोनाउन का प्रकार है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते हैं, जैसा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम कर रहे थे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता था, वो एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करता था, उससे हमें ये पता चल जाता था कि हम किस व्यक्ति या किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। बट इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है दोस्तों। इससे हमें यह क्लियर नहीं हो पाता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई है तो मैं किसके बारे में संकेत कर रहा हूं, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहां पर कोई भी हो सकता है दोस्तों, है ना, वो कोई भी हो सकता है। बट अगर मैं प्रॉपर नाम ले लूं तो वो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है ना। तो देखिए यहां पर है वन, मतलब वन कोई भी एक हो सकता है, वो क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कुछ, जैसे मैं बोलता हूं कुछ लोग यहां पर हैं तो कितने लोग हैं वो क्लियर नहीं है, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, मतलब वो क्लियर नहीं है कि कितने लोग हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आए
तो वो होती हैं दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पर हम जिसके बारे में बात करते हैं वो निश्चित नहीं होता, वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसके बारे में हम फिक्स नहीं बोल सकते कि वाकई में यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब कहलाता है दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं उसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसके एग्जाम्पल है, देख लीजिए, वन, एनीवन, सम, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर, एनीबडी और समबडी। ये हैं किसके एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल है दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन के। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रोनाउन का प्रकार। दोस्तों हमारे अगले प्रोनाउन का प्रकार है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। तो इस सर्वनाम का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है व्हाट, वेयर, हु या हुम। तो जैसे मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं, हु आर यू, है ना, तो यहां पर हु का यूज हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, वह कौन है, हु इज ही, है ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न पूछने के लिए हम व्हाट, वेयर, हुम, विच, इन सभी का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर विच भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला सर्वनाम का प्रकार। दोस्तों हमारे अगले प्रोनाउन का प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ता है एवं अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे कहा जाता है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये ऐसा प्रोनाउन होता है दोस्तों जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, साथ ही साथ अपने से पहले जो नाउन यूज होता है उससे ये संबंध भी इस्टेब्लिश करता है। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल है व्हाट, हु, वेयर, विच। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के। अब इसको देख के आपको ये लग रहा हुआ कि ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के प्रकार हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, बट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अलग अर्थ निकालते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में अलग अर्थ निकालते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम व्हाट की बात करें ना, तो ये इंट्रोगेटिव में अगर लेंगे तो ये क्या अर्थ निकालता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या। ठीक है, जैसे मैं बात करूं व्हाट का, तो इंट्रोगेटिव में ये क्या इसका मीनिंग होता है, बट अगर हम रिलेटिव में इसको बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों जो। रिलेटिव में व्हाट का अर्थ क्या हो जाता है, जो। जैसे मैं बात करूं हु की, तो इसका अर्थ निकलता है कौन। तो कौन किस सेंस में निकलता है, कौन निकलता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंस में। बट अगर हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में देखें तो इसका मीनिंग निकलता है जो कि, है ना, जो कि इसका सेंस निकलता है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन में। ओके, अगर बात करूं मैं वेयर की, अगर बात करूं वेयर के, तो इसका अर्थ होता है कहां। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कहां। तो कहां किस सेंस में होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंस में, जब हम प्रश्न पूछते हैं। बट जब हम संबंध स्थापित करने के सेंस में देखते हैं अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में देखते हैं, तो वेयर का अर्थ होता है दोस्तों जहां, ये होता है जहां। ठीक है, अगर हम बात करें विच की, तो विच का यूज होता है इंट्रोगेटिव में किसे के सेंस में, ठीक है, किसे के। लेकिन जब हम इसको विच को रिलेटिव प्रोनाउन में देखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों जिसे, विच इज जिसे। ठीक है, विच का अर्थ क्या हो जाता है, जिसे या फिर जिसका। ठीक, जिसे या फिर जिसका। ओके, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। मोहन इज अ टीचर हु इज माई ब्रदर। इसका अर्थ है मोहन एक शिक्षक है जो कि मेरे भाई हैं। ठीक है, जो कि मेरे भाई हैं। देखिए टीचर क्या है, टीचर एक नाउन है दोस्तों। इसके ठीक बाद आया है हु अर्थात एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो
तो देखिए ये जो हु है ये उसके पहले के सेंटेंस को और उसके बाद के सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। और ये जो हु है वो जो टीचर है, जो नाउन है, उससे संबंध स्थापित कर रहा है दोस्तों। क्या संबंध स्थापित कर रहा है? भाई का संबंध स्थापित कर रहा है। ये बता रहा है कि कौन भाई है, तो टीचर भाई है दोस्तों, ठीक है। यहां पर है मोहन इज अ टीचर, मोहन एक शिक्षक है जो मेरे भाई हैं। तो जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में कब ये इससे संबंध स्थापित करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों, ओके। जैसे अगला हम सेंटेंस देखें तो दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। तो देखिए यहां पर वेयर आया है, इसका यहां पर मीनिंग कहां नहीं निकल रहा है, इसका यहां पर मीनिंग निकल रहा है दोस्तों जहां, जहां, ठीक है। तो ये जहां किसके लिए यूज हुआ है? ये प्लेस अर्थात नाउन के लिए यूज हुआ है दोस्तों, नाउन के लिए यूज हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है, सॉरी जो वर्ड है वेयर, वो इन दो सेंटेंस को जोड़ता है, साथ ही साथ जो यहाँ पर नाउन है उससे ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों, ठीक है। ये बताता है कि ये जो जगह है वही मैं रहता हूँ, ठीक है, ये वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। तो जो वर्ड तो है एक ही है, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अलग सेंस देता है अर्थात अलग मीनिंग देता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में अलग मीनिंग देता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इससे इन दोनों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछने के लिए भी यूज होता है और ये संबंध बताने के लिए भी यूज होता है दोस्तों। तो प्रश्न कहाँ पूछेंगे? तो प्रश्न पूछेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और संबंध कहाँ बताएंगे? संबंध बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारे अगले प्रोनाउन का टाइप है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या हिंदी में कहते हैं इसको निजवाचक सर्वनाम। तो मैं इसको सीधा पहचानने का आपको तरीका बताता हूं दोस्तों कि आप कैसे निजवाचक सर्वनाम या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान सकते हो, इसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो। तो अगर किसी वर्ड के अंत में आपको सेल्फ, SELF या फिर सेल्फ्स, ये दो वर्ड दिखे दोस्तों, किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपको या तो सेल्फ दिखता है या फिर सेल्फ्स दिखता है, तो वो क्या होगा? तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, देखिए सेल्फ दिख रहा है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देखिए सबके अंत में क्या दिख रहा है? सेल्फ दिख रहा है या फिर सेल्फ दिख रहा है दोस्तों, है ना। इट सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देखिए या तो सेल्फ आ रहा है या फिर सेल्फ्स आ रहा है। तो ऐसा हर शब्द जिसके अंत में या तो सेल्फ आता है या सेल्फ्स आता है दोस्तों, तो वो क्या होता है? वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? वो निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके जरिए आप पहचान सकेंगे कि कौन सा शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रोनाउन का टाइप। दोस्तों हमारा अगला प्रोनाउन का प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या हिंदी में इसको कहा जाता है परस्परवाचक सर्वनाम दोस्तों, ठीक है। तो ये दो होते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला तो होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर, ठीक है। पहला क्या होता है? ईच अदर होता है और दूसरा होता है वन अनदर। तो ये दो आप याद रखना, ये बहुत ही ईजी है, तो इसके अलावा और नहीं है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के हमें दो ही एग्जाम्पल मिलते हैं, पहला होता है ईच अदर और दूसरा होता है दोस्तों वन अनदर, ठीक है।